फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। देखिए, वक्त से पहले नाम हो जाना भी क़यामत है। तो वे लोग, कोई भी अपने आगे लक्ष्मण रेखा खींच देता है। अब पहले के जो शोरा थे तो वो अपने बड़े बड़े उस्तादों के शागिर्द हुआ करते थे। शायर जो बड़े बड़े संगीतज्ञ थे वो बड़े बड़े पंडितों के और खसाबों के शागिर्द, तो बाकायदा उन्होंने शिक्षा ली थी, तब जाके वो इल्म था। तो अब देखिए, जैसे मसलन आपने फिल्मी गाना सुना है, तो वो शायद मेरे ख्याल से शकील साहब का ही है, तुझे क्या सुनाऊँ ये दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अब ये देखें तो दुनियादारी के हिसाब से तो माशूक से कह आशिक कह रहा, लेकिन अगर एक भक्त अगर भगवान से कहता तुझे क्या सुनाऊँ ये दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तू चाहे तो ज़िंदगी बदल दे मेरी। बिल्कुल, ये तो बात गुरुओं ने मानी है। जैसे अभी लेटेस्ट एक गाना था, वो मतलब कमर्शियली गाना था, तुम दिल की धड़कन हो। हाँ हाँ, अब वो भगवान की भी धड़कन है तो ही चल रहा है वो। अच्छा, ये भी देखिए आप, आया तेरे दर पर दीवाना, अगर देखें तो वहाँ हीरोइन के लिए आया है, लेकिन अगर देखें तो कव्वाल जो गाना है जिनकी दरगाह उनके लिए आया तेरे दर पर दीवाना। देखिए शेर, जैसा कि आप बता रहे थे गज़ल, आप आगे पूछने वाले होंगे, उससे पहले हम यूँ बता देते हैं कि कहीं आपसे मिस हो गया तो आपने हमें पहले ये बताया कि ये क्या चीज़ है गज़ल। तो गज़ल के लफ्ज़ी माने होते हैं अपने प्रिय, अपने महबूब से हम कलाम होना, और ये अरबी का लफ्ज़ है गज़ाल। गज़ाल कहते हैं हिरन को, गज़ाला कहते हैं हिरनी को। तो उसकी आँख आकर्षित होती है, इसीलिए आपका जो महबूब, हाँ, आपका जो महबूब है उसकी जो नज़र है, उसकी दृष्टि है, जब वो आप पर पड़ती है या आपकी नज़र उस पर पड़ती है तो आप बेकाबू हो जाते हैं और आकर्षित हो जाते हैं उसमें। तो उसके माने यही हैं कि अपने महबूब से हम कलाम होना, उससे बात करना। और गज़ल अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, पर्शियन में भी लिखी गई, अरबी में भी लिखी गई, उर्दू में तो है ही है, हिंदी में भी है। और देखिए, किसी भी भाषा का किसी के ऊपर जोर नहीं है कि ये इसी समुदाय की है। जैसे मैं बताऊं आपको, उर्दू में तो आपने बड़ी दक्कनी साहब, गालिब, मोमिन, जिगर, मतलब बहुत बड़े बड़े शोराए कराम, जैसे कि भजन में तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, कबीर जी। अब इनको हम ये नहीं कह सकते कि इनसे अच्छा या बुरा, ये यही रहेंगे स्तंभ, क्योंकि इनको कोई, ये जैसे बुनियाद होती है ना, फाउंडेशन, उसके बगैर मंजिल आगे चढ़ नहीं सकती। तो ये ऐसे ही लोग हैं, चाहे वो भजन के लिए हों, चाहे गज़ल के लिए हों। पुरानी शायरी और आज की शायरी में ये फ़र्क है कि पहले बहुत देर देर तक लिखते रहते थे। एक ज़माने में जब वो पेन की स्याही होती थी वो भी ख़त्म हो जाती थी तो भरनी पड़ती थी, तब कहीं जाके वो ऐसा लगता था उनको कि ये ठीक है। और आजकल ये है कि अपने आप में आदमी कहता नहीं हो गया, सब कह दिया मैंने, 10 कह दिए, 20 कह दिए, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मज़ा नहीं है, क्योंकि आप उसमें आत्मा नहीं है, उसमें आपकी अपनी जो मेहनत है वो कम बोलती है, दिमागी वातावरण आपका ज़्यादा बोलता है, और आप दुनिया में जाते हैं तो दुनिया के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी जगह बैठ जाते हैं तो फिर आपकी लौ उससे लगती है, दुनिया वाले से कम लगती है। दुनिया से लौ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे लौ लगाना बड़ा मुश्किल काम है, जो हर एक के ऊपर का काम है। एक बात जी, आपने कहा शायरी, शायरी होती है शऊर से पैदा, यानी समझ से। अगर हिंदी में आप लें तो एक लाइन वाक्य, 2 दोहा, 3 तिपाई, 4 चौपाई, है ना। तो उससे आगे कविता शुरू होती है। अब उसमें भी भजन, वंदना, स्तुति, ठीक है ना। अब इधर आइए आप, गज़ल में
दो मिसरों यानी दो पंक्तियों का एक शेर होता है। रदीफ कहते हैं जिस जो चीज़ जारी रहे, मसलन जैसे सर आहिस्ता आहिस्ता, बार बार आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए रदीफ कहेंगे। नकाब, गुलाब, हिजाब, ये एक से टोन के जो शब्द होते हैं उसे काफ़ी कहते हैं। काफी तो जिसमें दोनों मिसरों में, दोनों पंक्तियों में रदीफ काफिया साथ हो, उसे हम मतला कहते हैं। दूसरा अगर मतला हो तो उसे मतला सानी कहते हैं। तीसरा हो तो हुस्न मतला। शेर सभी कहलाएंगे। अब शेर में जो मुख्य गज़ल का शेर होता है उसे हम कहते हैं हासिल गज़ल शेर। हर शायर अपना एक तखल्लुस रख लेता है। जैसे नाम तो असद, असदुल अल्लाह, अगर अपन उसकी संधि करें लायन ऑफ गॉड, मिर्ज़ा गालिब का नाम था असद उल अल्लाह, लायन ऑफ गॉड, लेकिन उन्होंने तखल्लुस रख लिया गालिब। छोटा नहीं, नहीं, गालिब का मतलब भारी। सब पे भारी। अच्छा। हाँ, भारी। तो लिहाजा वो तखल्लुस आखिरी में जहाँ शायर का उपनाम आता है उसे हम मक्ता कहते हैं। मक्ता है, जैसे अब कि इस- रघुपति सहाय, वो सहाय आएगा। हाँ नहीं, सहाय तो है, श्रीवास्तव थे वो, रघुपति सहाय श्रीवास्तव, लेकिन रघुपति सहाय फिर फिराक उन्होंने अपना उपनाम रख लिया था, और गोरखपुर के थे और लीजेंड थे, फिराक गोरखपुरी शायर। अब जैसे नज्म बातचीत को एक कहानी होती है, जहाँ से शुरू होती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो यहाँ से शुरू हो, और फिर आखिर में क्या जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही उठाएगी मेरी तरफ याद की नजर नजर यूं। यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। साहिर साहब। जी हाँ। अब जैसे गालिब कहते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। वो फुर्सत के रात दिन नहीं है, गालिब भी कहता है दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे। तस्वीर यहाँ कौन पॉज है। कंक्लूजन वो है। हाँ, नहीं, पौध आएगा, क्यों कंप्लीट नहीं होगा। फुर्सत की रात दिन कोई वर्ड नहीं है, वो फुर्सत ढूंढता है दिल। वो फुर्सत जिसमें हम तुझे सिर्फ याद करते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें, रहें तस्वुर तस्वुर जाना जाना की हो। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे जगजीत सिंह साहब ने भी गाई थी, जिगर साहब इनकी गालिब की गज़ल, फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, सीना जोया कि ज़ख्मकारी है, यानी कि मेरे सीने में जो ज़ख्म है उसको कुजाने से खून लहू जारी हो गया, खून। मगर अब क्या है, फिर जिगर खोदने लगा ना, क्वेश्चन मार्क है, फिर जिगर खोदने लगा ना खून, आमद फसले लालाकारी है। अब अगर हमने गाने में मान लो जल्दबाजी में ये कर दिया, सांस नहीं लिया, या कोई फिर जिगर खोदने लगा नाखून, तो गलत हो जाएगा। उसको सही जो प्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर जिगर खोदने लगा ना खून, आमद फसले लालाकारी। उसका टाइमिंग टाइमिंग सही पे। और पॉज देना जरूरी है, नहीं तो वो माने नहीं निकलेंगे, उसके मीनिंगलेस हो जाएगा। तो एक तो शहरों में बैठ के जो आदमी बैठेगा तो उसे शेर की समझ आएगी। और ये हमारा फील्ड नहीं है शायरी, मगर हम शोराए किराम जो हमारे बड़े बड़े शायर, जिनको हम ये मानते हैं कि वाकई वो शायरी कर गए, और ऐसी कर गए जो यादगार है, जो अब हो नहीं सकती। अब होगी तो कुछ और ही होगी। और मॉडर्न शायरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें ग्रामर नहीं है, बयान सही नहीं कर रहे हैं अल्फाज का, तो ऐसे अल्फाज, ऐसी शायरी, ऐसा भजन या ऐसा गाना भी हमारी नज़र में गलत है, ग्रामेटिकल नहीं है। फिर अब जैसे फराक साहब बड़े हाजिर जवाब थे। अब पहले लोग क्या होता है, अपने बुजुर्गों की इज्जत की, उसकी बड़ों के आगे लोग बोलते नहीं थे। किसी फील्ड में क्या है, वो अपने दादा हों, नाना हों, घर के माहौल में हों, या गुरु, बड़े बड़े कोई गुरुजनों में आप बैठे। अब फराक साहब जैसा अजीम शायर और एक नौजवान शायर बोला कि साहब देखिए फराक साहब के मेरे ख्यालात टकरा गए। तो फराक साहब थे बड़े हाजिर जवाब, बोले दोस्तों तुमने सुना होगा कि 2 हवाई जहाज टकरा गए।
2 ट्रेन भी टकरा जाती हैं, 2 बसें टकरा जाती हैं। कभी आपने हवाई जहाज और साइकिल की टक्कर देखी है? लेकिन हम वही मुनकिल साहब आपको बता रहे थे, और हमारी दरख्वास्त भी सब लोगों से यही है कि सबसे पहले विधिवत शिक्षा प्राप्त करें, और तहजीब अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो जब आप कोई भी विधा सीखते हैं, कोई भी संगीत सीखें, कोई भी शायरी सीखें, किसी भी मजलिस में जाएं, किसी महफिल में जाएं, तो आपको अपने गुरुओं को देखना चाहिए। जब तक वो आपको इजाज़त नहीं दें तो आपको स्टेज पे नहीं आना चाहिए, और जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। वो पहले कहते हैं कि पहले गाना सुनो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कब गाना है। दूसरा, आपके जो हमारे ख़ानदान में सिखाया जाता है, आपके घराने में या किसी और जगह भी कोई बुज़ुर्ग आपसे खुदा न खास्ता अगर कमज़ोर भी है, यानी आपको गाने से वो कम है, बुजुर्ग हो गए, तब भी आपको नहीं गाना है। उनके बाद, उनसे पहले ही गाना होगा अब, अदब के तौर पे, अदब के तौर पे। ये दुआओं का काम है, आशीर्वाद का। क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि इसमें अगर आपने किसी से आशीर्वाद ले लिया, दुआएं ले ली, तो आप बन जाएंगे। वरना कला तो ऐसी है कि जितना सीखे उतना कम है। ज्ञान प्राप्त करना एक अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञानी हो जाना एक अलग चीज़ है, पर उस पर चलना और लोगों को चलाना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अब देखिए क्या विनम्रता संगीत सिखाता है, कोई भी इल्म। तो इसीलिए एक शेर है, कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी ज़बान में। क्या बात है। बात तहजीब की है, तो तहजीब में हमारे बॉम्बे के अंदर जैसे बोले तो दिलीप साहब के साथ में भी आपका सानिध्य रहा जी, है, लता जी के साथ में आपका उठना, उनके साथ में आपके अनुभव कैसे रहे? हाँ, मैं वही कह रहा था आपसे, उस वक्त कमल बारोड़ जी का नाम याद नहीं आया, जो चंद्रा बारोड़ जी की बड़ी बहन है, और जो सितारा जी की, एक तरह से सितारा जी उनकी भाभी। अच्छा। तो उनकी बहन की शादी थी, उसमें दिलीप कुमार साहब तशरीफ लाए थे, और ये 79 की बात है। ठीक है। तो सबने दिलीप कुमार साहब से, कोई दिलीप कुमार तो उनको बोलता नहीं, आप तो जानते हैं, सब यूसुफ भाई बोलते हैं। तो जिसको देखो कल्याण जी भाई बोले, यूसुफ भाई उस्ताद लोग क्या गाते हैं। अच्छा, उस वक्त तो हम और भी इतने दुबले पतले, और तो वो मुतासिर हुए। फिर काफ़ी लोगों ने जब कहा तो बोले, मियाँ कल हम घर पे आपको गाना सुनेंगे। तो हम लोग गए था, बड़ी मसरत हुई हमें जाके, इतनी बड़ी हस्ती। फिर 3 जनरेशन एक साथ बैठी थी, छमिया भाई, नसीम बानो जी और सायरा बानो जी, और दिलीप कुमार साहब सुनते हैं बहुत पुख्ता कलाम। तब उन्होंने सबसे पहले हमें ये गज़ल दी कि मियाँ ये सुनाइए, यार था गुलदार था बादे सबा थी मैं ना था। थी वो था, यार था गुलदार था बादे सबा थी मैं ना था, लायके पाबो से जाना क्या हिना थी मैं ना था। मतलब आपके पैर के चुम्बन लेने के लिए, पैर पे लगने के लिए मेहंदी अच्छी है हमसे, तो वो छूत रही है आपको। तो उसमें एक शेर था, बोले देखिए शेर सुनिए मियाँ, जिंदगी का फलसफा है। मैंने पूछा क्या हुआ वो आपका हुस्न शबाब, मैंने पूछा क्या हुआ वो आपका हुस्न शबाब, हंस के बोला वो सनम शान खुदा थी मैं न था। मेरा कोई वजूद ही नहीं था, उसकी कृपा थी, जो आप देख रहे थे, जो भी आप देख रहे थे उसकी मेहरबानी थी, हमारा कुछ नहीं था। तो बोले इसको आप सुनाइए। तो हम लोगों ने उसको रागेश्वरी में कंपोजिशन किया। यार था गुलजार था बादे सबा थी मैं न था। खैर वो गाते गाते इनसे पूछ बैठे कि मियाँ ये क्या राग है। तो मोहम्मद भाई बोले कि साहब जब आप मुगल आजम में पैदा हुए हैं तो हंसे। बोले भाई पैदा तो मैं अपने घर ही हुआ था लेकिन ये आपने अच्छी मिसाल दे दी। तो बोले उसमें तानसेन जब गाए
शुभ दिन आए। ये राकेश बनी में बंदिश। हुए थे तो बड़े खुश हुए और इतनी देर महफिल चली, उतनी ऐसी हस्ती ने हमसे ये कहा कि मियाँ कल हमारा शेट स्टूडियो में वो है, शूटिंग है, आइए। अब यहाँ अदब की बात मनोज जी की बताएं। तो हमें खुशी हो गई, जबकि हमने कभी शूटिंग देखी नहीं। चंदर भाई बोले भाई साहब मेरे लिए तो प्रॉब्लम ये हो गई, सुबह के सारे काम गायब, क्योंकि हम तो इनका कहना टाल ही नहीं सकता कोई भी आदमी, हम गए साहब। तो हम तो आपको वही अदब की बात बता रहे हैं कि हमारे सामने ये पार्ट छोटा सा हुआ था कि इसको मैं पूरा करूँगा, हेमा जी कोई लड़का वड़का बना हुआ था। हाँ, बहरहाल ये था कि जज्बा तो हमारा गाना सुन रहे थे। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ। ऐसे है वो बातें चल रही हैं हमारी, और उधर से मनोज कुमार साहब आके बैठ गए। दिलीप कुमार साहब की जब नजर गई उन पे तो बोले भाई मनोज स्टूडियो वो सेट तैयार कि जी सर। तो भाई बताइए, बोले नहीं सर आप बात कर रहे थे, आज का आदमी तो ये मैंने पैसे दिए, सेट तैयार हो गया, चलो अब आप काम भी करो। देखिए, फर्क ये चल रहा है, अब आप शायरी में भी, गाने में भी, मिलनसारी में भी, आपके संस्कारों में भी, आपके संस्कार ही बदल गए। आप देखिए बातचीत का ये 1979 में जब सितारा बुआ का नृत्य था पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की पुण्यतिथि पर, तो हमने कहा कि बुआ जी आज तो आपका वहाँ नृत्य है लता दीदी के ये आपको दीदी के पास ले आए। लता जी। हाँ, तो नहीं, मैं अदब की बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा एक तस्वीर, बोले ऐसी तस्वीरें कोई माना नहीं रखता, तुम गणेश वंदना गाओ, हम उस पर भाव दिखाएंगे, एज ए आर्टिस्ट पेश हो तो तुम लता जी के मेहमान हो जाओगे। तो हम जब गा रहे थे तो कोई इत्तेफाक से ये उनकी नवाजिश थी कि वो लता दीदी पूछ बैठे, दीदी वो लोग कौन दो है? बोले यार अहमद मोहम्मद, ये उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब के बेटे हैं, ये हमसे कह रहे थे कि तस्वीर, हमने कहा ऐसा नहीं, कुछ करो, हाजिरी दो उनके सामने। तो पुराने जमाने में हम ये नहीं कह सकते लता जी को गाना सुनाया था, हमने हाजिरी एक रिगार्ड्स के। तो आजकल फिल्मी वो ये जो आज के बच्चे गाते हैं लता की वो चीज गाने, रफी ऐसे बेअदबी से नाम लेते हैं, जो गलत है, जो गलत है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।